बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि कोरोना काल जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी वो समाप्ति की ओर है और निश्चित रूप से आप अध्ययन में पूरी रुचि के साथ में लग जाएंगे। अब तक हम कहीं निकल नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लेकिन अब उतना डर नहीं है जितना कि पहले था। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमें कोरोना काल से उत्तर होते हुए, जैसे संक्रांत में मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा है, उजाले में प्रवेश कर रहा है, दुख को छोड़ करके सुख की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी सूर्य से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम आज इस कक्षा में इंद्र विजय नामक पुस्तक में नामधेय प्रकरण को पढ़ रहे हैं। कल हम 40 श्लोक पढ़ाए थे, अब इसका 41वां श्लोक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अग्निर्होता गृहपति स राजा विश्वा वेद जनिमा जात वेदाः। अर्थात यहाँ पर होता माने जो देवताओं का आह्वान करने वाला होता है उसको होता कहते हैं। होता यज्ञ में आहुति डालने वाले को भी कहते हैं, क्योंकि मंत्र के द्वारा देवताओं का आह्वान करता है वो। और कहा गृहपति, वह गृह का पति है, स्वामी है, उस घर का रक्षक है। राजा, वह राजरी दीप्तो यानी देदीप्यमान है, वह राजा है, स्वामी है। और जातवेदा, वह अग्नि उत्पन्न होते ही वह अग्नि सभी प्राणियों के जन्मों को, उत्पत्तियों को जानने वाला है। यह सबसे पहले उत्पन्न होने वाला है, उसके बाद सारी सृष्टि होती है। और कहा कि स अग्नि मानी इस प्रकार की वह अग्नि जो आह्वान करने वाली है, गृह स्वामिनी है, राजी दीप्तिमान है और जो सबके जन्म जन्मांतरों को जानता है या स्वयं सबसे पहले उत्पन्न होने वाला है। सह वह अग्नि विश्वजनिमा वेद, वह उत्पत्तियों को जानने वाला है, सब मनुष्यों की उत्पत्तियों को जानने वाला है। तो देवों को बुलाने वाला देदीप्यमान वह अग्नि घरों का स्वामी है, वह ज्ञाता है, प्राणी मात्र को जानता है, जो देवों और मनुष्यों में अत्यधिक पूजनीय है, सत्य पालक है, वह अग्नि देवों को यज्ञ से संतुष्ट करे, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जो समस्त जगत का उत्पत्ति स्थिति प्रजापालक है, ऐसे अग्निदेव को नमस्कार है जो हमें पुष्ट करता है। 42वें में कहा गया अग्निरगामी भारतो विरत्रहा पुरुचेदन दिवोदासस्य सत्पति। अब यहाँ पर भारत पद इसमें आया है। भारत अर्थात सबका पालन करने वाला, भरण पोषण करने वाला, और वृत्रहा अर्थात वृत्र नामक राक्षस का विनाश करने वाला, और पुरुचेतन अर्थात अत्यंत प्रज्वलित वह ज्ञानी, और दिवोदासस्य सत्पति, और जो सन्मार्ग सज्जनों का स्वामी अग्निदेव है, यहाँ यज्ञ में आया हुआ है। तो भरतों का पालन करने वाला, वृत्रादि असुरों का संहारक, अत्यंत ज्ञानी, सर्वत्र दिवोदासस्य यानी दिवोदास यानी सन्मार्ग में चलने वाले जो सज्जन है उनका पालक यह अग्नि आया है। तो यहाँ यह पद्य ऋग्वेद में आया है। इसका भावार्थ यह है कि अग्निदेव की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि अग्नि ही सर्वव्यापी, प्राणी एवं प्रत्येक तत्व में विद्यमान है। यही प्रजापालक, दुष्ट संहारक, सर्वज्ञ एवं पोषण करता है। इसका सम्मान हमें करना चाहिए। 43वें श्लोक में उदग्ने भारतम द्युमदजस्रेण दविद्युतत शोचा विभाजहारा। कहते हैं कि भारत यानी पालन करने वाला, द्युमत मानी कांतिमान, अजर यानी नित्य युवा, और अग्ने माने हे अग्निदेव। अग्निदेव कैसा है? पालन करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है, कांतिमान है, नित्य युवा है। अजस्रेण दविद्युत शोचा उत विभाय, निरंतर कष्ट के
चम्मच से प्रकाशित होने वाली दीप्ति से प्रज्वलित होइए, ऐसा इसमें कहा गया है। 44वें मंत्र में कहा गया है कि त्वामीडे अधद्विता भरतो वाजिभीषुणम ईजे इज्जेषु यजीयम। कहा गया है, हे अग्नि त्वामीडे, हे अग्निदेव मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, और भरतः वाजिभीषुणम अधद्विता, पालन करने वाले तुम अन्नों से सुख को लोगों में स्थापित कीजिए, और यज्ञेषु यज्ञम कीजिए, और यज्ञों में पूज्य तुम्हारा मैं यजन करता हूँ। यह पद्य ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का चौथा मंत्र है। उपासक, भक्त या यजमान चाहता है कि उस पर अग्निदेव की कृपा बनी रहे, वह अपने इष्ट देव से सुख की कामना करता रहे, वह अग्निदेव को सबसे पूज्य मानता है। 45वें मंत्र में कहा गया, इत्थम बहुधा बहवो महर्षयो भारतम वदन्त्यग्निम तत्समयो भरत सह स दिवोदास स मानधाता। कहते इत्थम बहुधा बहवा महर्षय बहुधा, इस प्रकार अनेक महर्षिगण बहुधा अग्निम भारतम वदन्ति, अनेक प्रकार से अग्नि को भारत कहते हैं। तत्समय स भरतः, उस समय वही भरत, सह दिवोदास, वही दिवोदास, तथा वही सा मानधाता, वही मानधाता था। इस प्रकार अनेक महर्षियों, ऋचाओं तथा वेदों से अग्नि को भरत कहा जाता है। उस काल में वही भरत, वही दिवोदास तथा वही मानधाता था। मानधाता युवनाश्व का पुत्र एक सूर्यवंशी राजा था, जो पिता के पेट से उत्पन्न हुआ था। जैसे ही वह पेट से बाहर निकला कि ऋषियों ने उसे पूछा कि किसे यह धारण करेगा या ग्रहण करेगा। इस पर इंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, वह मानधास्यति अर्थात मानधाता को, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ गया। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हम आज मकर संक्रांति के इस अवसर पर आज केवल इतने ही अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।